अस्सलाम वालेकुम जी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक इंडिविजुअल की सक्सेस के अंदर उसके साथियों का बड़ा रोल होता है। बेशक उस इंडिविजुअल की अपनी मेहनत होती है, लेकिन सही कनेक्शन, सही दोस्त उसकी कैरियर ग्रोथ के अंदर एक बड़ी सपोर्ट देते हैं। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमेशा मेक श्योर करो कि अपनी सोहबत अच्छी रखो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे साथियों के साथ मिलो बैठो। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं डिटेल के अंदर, कि अगर मैं अपनी क्लास में मैंने 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड के अंदर अपना स्कूल चेंज किया, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि मुझे फ्रेंड की क्लासरूम की फ्रेंड की 3 के 4 डेस्क के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपने सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। द रीजन बिहाइंड कि मुझे पता था कि जो अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं वो फ्रेंड की 3 से 4 रो में बैठते हैं। इसके पीछे मिड रेंज के स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं जो मार्क्स लेकर आते हैं, और सबसे लास्ट के अंदर एवरेज स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं। तो मुझे ये पता था कि अगर मुझे अच्छे दोस्त बनाने हैं तो मुझे क्लास के अंदर फ्रंट डेस्क में से अपना सीटिंग अरेंजमेंट करना है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन मकसद की बात। जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाते हैं, मेरा पहला दिन है ऑफिस के अंदर फॉर एग्जांपल, तो मैं जब ऑफिस में जाता हूं तो उस वक्त कोई ये फ्रंट डेस्क मिड डेस्क वाली अपॉर्चुनिटी नहीं होती। हमें नहीं पता होता कि हमें किसके साथ ज्यादा बेहतर दोस्ती करनी है। उसके लिए, क्योंकि हमें एक ऐसे दोस्त की तलाश होती है, एक ऐसे साथी की तलाश होती है, एक ऐसे लीडर की तलाश होती है जो कि खुद भी बढ़े और हमें भी आगे लेके बढ़े। लेकिन हम उसको ढूंढे कैसे? तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वो इंडिविजुअल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने कॉर्पोरेट सर्कल के अंदर उनके बिहेवियर से रिलेटेड। बिहेवियर को देख के हम जज करते हैं कि इस शख्स का क्या बिहेवियर है और कितनी तरह के कॉमनली हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ये बिहेवियर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, तो एक आपने नोटिस करेंगे कि आपको एक मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर। कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर के अंदर आपको जो मिलेगा कि उस इंडिविजुअल की जो मेजर टेंडेंसी है वो इंगेज होगी डिस्प्यूट्स को लेते हुए। मतलब ये कि जब भी वो किसी कॉन्फ्रेंस में बैठेगा, कभी मीटिंग में बैठेगा, वो हमेशा से उसका मैनेजमेंट की बातों से या अपनी टीम से डिसएग्रीमेंट होगा। और वो यूजुअली, ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल बुरा है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल के लिए ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं सरवाइव कर पाते ऐसे इंडिविजुअल। लेकिन ये इस इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है कि जी, ये कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर। अब इसी तरीके से आ जाता है एंजाइटी एंड स्ट्रेस ओरिएंटेड बिहेवियर। एंजाइटी एंड स्ट्रेस ओरिएंटेड बिहेवियर के अंदर अगर आप एक इंडिविजुअल को देखेंगे कि वो हमेशा से हमेशा से उसको ये लगेगा कि उसके साथ कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मतलब ये कि सबसे ज्यादा काम उसको दिया जाता है। मतलब ये कि दूसरे रिलैक्स कर रही हैं, उसको वो रिलैक्स करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। उसका ये सोचना होता है कि जी, मैनेजमेंट सबसे ज्यादा काम, ये टास्क उसको हैंड ओवर कर रही है। अब एक बिहेवियर आ जाता है परफेक्ट बिहेवियर ओरिएंटेड। परफेक्ट बिहेवियर ओरिएंटेड जो बिहेवियर होता है, फॉर एग्जांपल के आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप एक एक चीज चाहते हैं कि बिल्कुल बैलेंस हो। मैनेजमेंट ने मुझसे एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला है जो कि मुझे प्रेजेंट करनी है मैनेजमेंट को, तो मैं वो प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। तो मैं उसकी बहुत डिटेल डेप्थ के अंदर जाके MIS को रिव्यूज करके बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन एट द ड्यूरिंग द मीटिंग मुझसे कोई सवाल मैनेजमेंट पूछे तो वो मुझसे रह ना जाए। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि अभी जो करंट कल्चर है उसके अंदर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा डिटेल रिव्यू नहीं मांगती। वो मांगती है वन पेजर स्लाइड। वन पेजर स्लाइड के अंदर होता ये है कि जिसके अंदर उनको प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ जाए,
उनको अपनी इनकम लीकेज नज़र आ जाए, उनको अपनी अगर हाई कॉस्टिंग कहीं वो दे रहे हैं तो वो नज़र आ जाए, या कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है वो नज़र आ जाए। बहुत डिटेल के अंदर अब मैनेजमेंट नहीं जाती। दैट इज़ अ रीज़न। अब तो ये जो परफेक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर्स होते हैं, इनको जब भी टास्क दिया जाता है यूजुअली, तो ये टास्क हमेशा अपना बहुत देर से कंप्लीट करते हैं। तो उसकी वजह ये है कि बहुत डिटेल के अंदर चीज़ों में जा रहे होते हैं, जो कि हाँ, ये बनाएँ, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास बेशक सारी गैदर करें, लेकिन इनको चाहिए स्लाइड बनाना वो वन पेजर जो मैंने बताई है। लेकिन इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें ताकि अगर कोई सवाल आए तो बेशक बता सकें। लेकिन ये यूजुअली जब भी इनको टास्क दिया जाता है, तो ये हमेशा टास्क के अंदर ज़्यादातर डिले करते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है पैसिव एंड इंडिफरेंट ओरिएंटेड बिहेवियर। पैसिव एंड इनडिफरेंट ओरिएंटेड बिहेवियर के अंदर बेसिकली ज्यादातर देखा जाता है कि ये वो टीम मेंबर्स होते हैं जिनका अपनी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिड मैनेजमेंट के साथ लैक ऑफ इंटरेक्शन होता है, लैक ऑफ एंगेजमेंट होती है। ये यूजुअली सिर्फ और सिर्फ अपना जो असाइन टास्क होता है वो कर रहे होते हैं, अपना एक सर्टेन ईगो स्टेटस मेंटेन कर रहे होते हैं। ये ज्यादातर लोगों के साथ जेल नहीं करते, ज्यादातर इंटरेक्शन नहीं करते। और ये आपको ज्यादातर जैसे क्लासरूम में मैंने जिस तरीके से बताया कि वो पीछे पीछे बैठे हुए बच्चों की तरह, ये ऑफिस के अंदर भी सबसे पीछे आपको नजर आएंगे। हमेशा कामयाब होते हैं, हमेशा सक्सेसफुल होती है एक अच्छी टीम। उसके लिए जो टीम ओरिएंटेड बिहेवियर के जो लोग हैं, जो कि हमेशा से मैं टीम लीड नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी टीम, जो दूसरे लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे अड़ोस पड़ोस में बैठते हैं, मैं उनके साथ कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा रखता हूँ, मैं उनके साथ इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रखता हूँ। उनको अपने रेगुलर टास्क के अंदर कोई तकलीफ आ रही है तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। कल को मेरा फोकस ये नहीं होता या मेरा एम ये नहीं होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर, अपना असाइन टास्क पूरा करूं। मैं अगर अचीव करूं तो मेरे साथ जो मेरे साथी हैं वो भी उसी तरीके से अचीव करें मेरी सपोर्ट के साथ। तो ये बेसिकली एक कहलाता है टीम ओरिएंटेड बिहेवियर। इसी तरीके से एक बिहेवियर आता है लीडरशिप ओरिएंटेड बिहेवियर। लीडरशिप ओरिएंटेड बिहेवियर के अंदर आपको ये जो बंदा मिलेगा, ये यूजुअली सिमिलर रोल के अंदर ही होंगे। टीम ओरिएंटेड बिहेवियर और लीडरशिप ओरिएंटेड बिहेवियर के बहुत ही प्रोएक्टिव आपको नजर आएंगे। आप उनकी टीम में हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको ये हमेशा से मोटिवेट करके रखेंगे। आपको बताएंगे कि जी यहाँ पे आपका फ्यूचर अच्छा है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ही क्विक होगी, और ज्यादातर जो डिसीजन मेकिंग ये लोग करते हैं उसके रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं। तो हमें बेसिकली ये चाहिए, जो हमें जज करना है जब हम एक ऑफिस के अंदर नई पोजीशन के ऊपर गए हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि टीम लीडर ओरिएंटेड बिहेवियर या टीम ओरिएंटेड बिहेवियर के लोगों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा बनाएं, ज्यादा से ज्यादा इनके साथ दोस्ती करें, ताकि आप इनसे कुछ सीख सकें, आप इनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर सकें, ये आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर सकें। आज जो हमने डिस्कस किए हैं वो बहुत ही कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर के बिहेवियर के रखने वाले किए हैं। इस तरह के बिहेवियर के कई सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो हमें हमारी इंडस्ट्री के अंदर कॉमनली नजर आते हैं, आज हमने सिर्फ उनको डिस्कस किया है। थैंक यू।